शुभ प्रभात बच्चों। आज हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हम नाम सहित अक्षर सहित वर्णों को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसका जवाब होगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्द में भाषा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ है, आ है, क है, ख है, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्ण तो हम कह सकते हैं, परिभाषा हो सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, री, ओ, औ, ये 11 कुल 11 होते हैं। ये सभी वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं। किसी किसी विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो ही प्रकार के वर्णों को बोलेंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री 4 ही होते हैं। जो 7 वर्ण होते हैं वह किसी न किसी रूप में दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि वो दो स्वरों के मिलने से ही बनते हैं। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानें। व्यंजन वर्ण, जैसा कि आपने सीखा कि स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के लिखे पढ़े बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ट, ड, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये सभी के सभी 33 हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन भी है, अंतस्थ व्यंजन भी है और उष्म व्यंजन भी है। क्लास 4 के लिए इतना ही सीखना है। क्लास 5 के लिए हमें उच्चारण के आधार पर वर्णों को बांटना है। जैसे क वर्ग में जो क, ख, ग, घ, अंग जो आते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। च, छ, ज, झ, य जो होते हैं वो तालु से उच्चारण किए जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान तालु है। ट, ठ, ड, ढ जो होते हैं उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त, थ, द, जिसका उच्चारण स्थान दंत है। और प वर्ग जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सभी के सभी ओष्ठ है, इनके उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। लेकिन अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हम बाहर की वायु को अपने अंदर स्थापित करते हैं, ऐसे वर्ण को हम अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल और व। इसके अतिरिक्त उष्म व्यंजन होता है। तो उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो अंदर की गर्म वायु को बाहर निष्कासित करे, ऐसे वर्णों को हम उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, बस 4। तो 25 आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 4 अंतस्थ और 4 ये सभी मिलकर आपको 33 हो जाते हैं। आगे आपको ये समझना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के
व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जब अ से लेकर और स तक के सभी वर्णों को अगर एक क्रम में सजा देते हैं तो ऐसे क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आगे प्रश्न है संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलकर किसी तीसरे नए वर्ण का व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं तो वैसे वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और मूर्धन्य स के मिल से अक्ष होता है, त और र के मिलने से त्र होता है, च वर्ग के ज और य को मिला देने से ज्ञ बनता है, जबकि तालव्य स और र को मिला देने से स्र होता है। तो इस तरह संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं। आगे द्वित व्यंजन। कभी कभी हम शब्द लिखते समय किसी एक ही प्रकार के वर्ण को दो बार हमें लिखना पड़ता है। जैसे पत्ता, खट्टा, मक्का। तो पत्ता में प, तो हलंत, तो आकार पत्ता। उसी तरह खट्टा में ख, तो हलंत, तो आकार। अर्थात यहाँ पर आपने देखा कि पत्ता में तो और तो आकार दोनों मिलकर द्वित व्यंजन है। उसी प्रकार ट और ट मिलकर द्वित व्यंजन है। जबकि संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं। एक स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। स्वर रहित द्वित्व में भी है, लेकिन एक ही प्रकार के वो व्यंजन वर्ण है। जैसे पत्ता में तो दो जगह है, खट्टा में तो दो जगह है। जबकि संयुक्त वर्ण संयुक्ताक्षर में हमने देखा कि दंत स हलंत यानी कि स्वर रहित है। आखिर क यानी कि स और क अलग अलग प्रकार के वर्ण है। ठीक, मक्खी में क भी है और ख भी है। तो क स्वर रहित है, ख स्वर सहित है, इसे मक्खी हो गया। अस्तर में दंत स स्वर रहित है और त स्वर सहित है। तो ऐसे हमने आज क्या सीखा? संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। वर्ण विच्छेद की जब बारी आती है तो वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में आपने देखा कि पानी एक ऐसा शब्द है जिनके वर्णों को हम ऊपर अलग किए हुए। देखो गौर से, प हलंत आ, क्योंकि प आकार पा है तो प हलंत यानी कि स्वर रहित यहां हो गया। आ उसका मात्रा चिन्ह लग गया तो पा बन गया। न स्वर रहित है और दीर्घ ई का मात्रा यहाँ पर लगाया गया है, जो यहाँ पर क्या होता है? दीर्घ ई। तो न दीर्घ ई का नी अर्थात पानी। तो ऐसे ऐसे जब इन शब्दों में से वर्णों को इस तरह से अगर अलग करते हैं तो इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हमें एक चीज का और ध्यान देना है, मात्रा। मात्रा क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखो, स्वर वर्णों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, लेकिन आ का होता है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, आ प पर, प के बाद पानी में प आकार का मात्रा जो चिन्ह लगाए हैं यही मात्रा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वर वर्णों के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप बगल के गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों को गौर से देखेंगे और यहाँ पर पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ, यहाँ पर नोट में हम बता चुके हैं कि क्लास 4 के बच्चों के लिए सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्नों का उत्तर गृह कार्य में करने हैं और फेयर भी कर लेने हैं। जबकि क्लास 5 एंड 6 अर्थात पंचम और षष्ठ के लिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के गृह कार्य आपको करने हैं। आप बार बार इसे सुने, बार बार इसे देखें। बोर्ड आपके सामने है, मैंने आपकी सुविधा के लिए इधर दिखा दिया हूं। कुछ बुक से आप अपनी मदद कर लेंगे और इन सारे प्रश्नों यानी कि 9 प्रश्नों का उत्तर आप सभी बना लेंगे। आपका पाठ 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका फेयर भी कंप्लीट होगा। क्लास में जब आप आएंगे तो आप डायरेक्ट हमें फेयर देंगे, क्योंकि यह 29 तारीख आज के डेट में मैंने इसको बनाया और आप इसको आराम से घर पर बैठे 2 बार 4 बार जितना बार हो सके बार बार समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।